अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है कि एक वक्त के बाद बावजूद ये कि हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हम फिर से पढ़ना शुरू किए हैं। तालीम की जो बहार है वो इसी तरह पढ़ने में महसूस होती है, और जो शुबहात हो सकते हैं या सवालात हो सकते हैं वो इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से दूर हो सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक तआला हमें इल्म नाफ़े और अमल सालेह से आरास्ता करे और ईमान पर खातिमा फरमाए, आमीन। बाबुल असबात तक पहुँचे हैं हम लोग। बाबुल असबात आज पढ़ना है हम लोगों को। तो आप लोग किताब खोल लीजिए। हम लोग मामूल के मुताबिक पहले मैं रीडिंग करता हूँ और रीडिंग करने के बाद उसकी तर्जुमानी करेंगे, फिर उसके बाद उसकी शरह करेंगे इंशाअल्लाह। बाबुल असबात वहुम कुल्लु ज़करिन युदली बिनफ्सिही औ बिज़करिन आखरा इल्ला ज़ौजा वल्मुअतिक़ती व इसाबातिहा इल्ला ज़ौजा वल्मुअतिक़ता व असबातिहा व हक़्क़ुहुम बिल मीरासी अक़रबुहुम व अक़रबुहुम अल इब्नु सुम्मा इब्नुहु व इन नज़ल सुम्मा अल अबू सुम्मा अबूहु व इन अला मा लम यकुन इख़्वतुन सुम्मा बनुल अबी सुम्मा बनूहुम व इन नज़लू सुम्मा बनुल जद्दी सुम्मा बनूहुम व अला हाज़ा ला यरिसु बनु अबिन अअला मा बनी अबिन अदना मिन्हु व इन नज़लू व औला कुल्लु बनी अबिन अक़रबुहुम इलैहि फ़इन इस्तवत दरजातुहुम फ़अौलाहुम मन कान लिअबवैन व अर्बअतु मिन्हुम युअस्सिबून अख़वातिहिम व यक़्तसिबून मा वरिसू लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन व हुम अल इब्नु व इब्नुहु वल अख़ु मिनल अबवैन औ मिनल अबी व मा अदाहुम यनफ़रिदु ज़ुकूरु बिल मीरासी कबनिल इख़्वति वल अमामी बैनहुम व इज़ा इन्फ़रद अल असबतु वरिसल माल कुल्लह फ़इन कान मअहु ज़ू फ़र्दिन बुदिअ बिही व कान अल बाक़ी लिल असबति लिक़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहिक़ुल फ़राइज़ बिअहलिहा फ़मा बक़िया फ़लिऔला रजुलिन ज़करिन। यहाँ रुकेंगे हम लोग। इसकी तर्जुमानी है बाबुल असबात, असबात का बाब। वहुम कुल्लु ज़करिन, और वो हर वो ज़कर हैं, मर्द हैं, युदली बिनफ्सिही, जो बज़ात खुद करीब होते हैं, औ बिज़करिन आखरा, या दूसरे ज़कर या मर्द के ज़रिए करीब होते हैं, वारिस होते हैं, करीब होते हैं, दोनों माने किए जा सकते हैं। वहुम कुल्लु ज़करिन, असबात कौन है? तो बता रहे हैं वहुम कुल्लु ज़करिन, और वो हर वो ज़कर यानी मर्द हैं, युदली बिनफ्सिही, जो बज़ात खुद वारिस होते या करीब होते हैं, औ बिज़करिन आखरा, या दूसरे ज़कर या मर्द के ज़रिए वारिस होते हैं। इल्ला ज़ौजा, सिवाय शौहर के, वल मुअतिक़ता, और मुअतिक़ा यानी आज़ाद करने वाली औरत के, वो औरत जो ग़ुलाम को आज़ाद करती है। इल्ला ज़ौजा, सिवाय शौहर, वल मुअतिक़ता व असबातिहा, और मुअतिक़ा और उसके असबात के, सिवाय शौहर और आज़ाद करने वाली औरत और उसके असबात के। व अहक़्क़ुहुम बिल मीरासी अक़रबुहुम, और उनमें मीरास के सबसे ज़्यादा हक़दार उनमें सबसे ज़्यादा करीबी होंगे। व अक़रबुहुम अल इब्नु, उनमें सबसे ज़्यादा करीबी बेटा है, सुम्मा इब्नुहु, फिर पोता है, व इन नज़ल, और इसी तरह नीचे तक, सुम्मा अबू, फिर बाप है, सुम्मा अबूहु, फिर दादा है, व इन अला, फिर ऊपर तक, मा लम यकुन इख़्वतुन, जब भाई न हो, जब भाई न हो, सुम्मा बनुल अबी, फिर पोते हैं, सुम्मा बनुहुम, सुम्मा बनुल अबी, बनुल अबी बाप के बेटे यानी भाई,
सुम्मा मैयत के बाप के बेटे यानी भाई, सुम्मा बनुल अबी फिर भाई हैं, सुम्मा बनुहुम फिर भतीजे हैं, व इन नज़लू उसी तरह नीचे तक, सुम्मा बनुल जद्दी फिर चचा हैं, दादा के बेटे कौन है? चचा, फिर चचा हैं, सुम्मा बनुहुम फिर चचेरे भाई हैं, व अला हाज़ा और इस तरह ला यरिसु बनु अबिन आला, ला यरिसु बनु अबिन आला, जो बाप ऊपर है उनके बच्चे वारिस नहीं होते, माँ बनी अबिन अदना मिनहु, उन बच्चों के साथ जो उसके नीचे हों, जो उसके उन बच्चों के साथ जो उसके नीचे हों या उसके करीब हों, व इन नज़लू वो चाहे कितने भी नीचे तक हों, वो औला कुल्लु बनु अबिन अक़रबुहुम इलैहि, और तमाम बाप के बेटों में भाइयों में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो हैं जो उसके सबसे ज़्यादा करीबी हैं। फ़इज़स्तवत दरजातुहुम फ़अौलाहुम मन कान लि अबवैनि, अगर उनके दरजात बराबर हों तो उनमें सबसे करीबी वो है जो वालिदैन से हो, यानी जो आइनी हो, वालिदैन से हो यानी आइनी हो, सगा हो। वो अरबातु मिनहुम युअस्सिबून अख़वातिहिम, और उनमें 4 अपनी बहनों को असबा बना लेते हैं, व यख्तसिमून मा वरिसू, और वो तक़सीम कर लेते हैं जिसके वो वारिस होते हैं, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को औरत के दुगने हिस्से के उसूल के मुताबिक। वहुम, और वो हैं अल इब्नु बेटा, वब्नुहु पोता, वल अखु मिनल अबवैन ऐनी भाई, और मिनल अबी और अल्लाती भाई, वमा अदाहुम यनफरिदु ज़ुकूरु बिल मीरास, और उनके अलावा जो हैं असबा वो मीरास के अकेले वारिस होते हैं, कबनिल इख्वती जैसा कि भतीजे हैं, वल आमामी चचा हैं, वो बनी हिम और उनके बेटे हैं, व इज़न फ़रदल असबतु वरिसल माल कुल्लहु, और अगर असबा मुनफरिद हो तो वो सारे माल का वारिस हो जाता है। फ़इन कान माहू ज़ू फ़र्दिन, और अगर उसके साथ साहिब फ़र्ज़ हों, बुदी अबिही तो उनसे शुरू किया जाएगा, वो कान अल बाक़ी लिल असबती, और जो बाकी होगा वो असबा का होगा। लिक़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से, अलहिक़ुल फ़राइद बिअहलिहा, जो फ़राइज़ हैं वो उनके मुस्तहिक़ीन को दे दो, फ़मा बक़िया, और फिर जो बाकी रह जाए, फ़ली औला रजुलिन ज़करिन, तो सबसे करीबी मर्द के लिए होगा, जो बाकी रह जाए वो सबसे करीबी मर्द का होगा। बाबुल असबात, असबात का बाब। असबा कौन है? असबा कौन है उसका यहाँ जिक्र किया गया है। मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब बहुत ही अच्छी तरतीब है। पहले उन्होंने असहाबुल फुरूज़ का जिक्र किया। कौन है जो असहाबुल फुरूज़ हैं? जो वारिस बनते हैं वो 3 तरह के हैं। जो वारिस बनते हैं वो 3 तरह के हैं। एक असहाबुल फुरूज़ हैं जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने अपनी किताब में मुकर्रर किए हैं, उनको असहाबुल फुरूज़ कहते हैं। किसी का निस्फ़ है, किसी का सुलूस है, किसी का सुलूसान है, किसी का सुदुस है, किसी का सुमुन है। तो असहाबुल फुरूज़ वो हैं जिनके हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। और दूसरे जो वारिस बनते हैं वो असबा हैं, और तीसरे जो वारिस बनते हैं वो ज़विल अरहाम हैं, वो ज़विल अरहाम हैं। मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले हमको ये बता दिया कि असहाबुल फुरूज़ कौन है। अब ये बता रहे हैं कि असबा कौन है। इनको हम याद रखेंगे तो विरासत की तक़सीम करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और फिर ये मालूम करना आसान हो जाएगा कि कौन वारिस होंगे, कौन वारिस नहीं होंगे, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, किसको कितना हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जो जिक्र किया पहले बता दिया कि असहाबुल फुरूज़ कितने हैं। कितने हैं असहाबुल फुरूज़? नहीं, तेदाद बताइए। मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने तो 10 कहा था, 2 को महरूम मत कीजिए, 10 हैं असहाबुल फुरूज़, 10 हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था ज़ौजान, शौहर और बीवी, 2 हो गए। असहाबुल फुरूज़ 10 हैं, शौहर 1, बीवी 2, वालिदैन यानी वालिद 3 और
वालिदा 4, वालिद साहिब फ़र्ज भी है और असबा भी है। अगर बेटा हो तो वो साहिब फ़र्ज होता है, अगर बेटा ना हो तो वो असबा होता है। तो 4 हो गए, शौहर, बीवी, वालिद, वालिदा, उसके बाद दादा, फिर दादी और नानी। दादा 5, दादी और नानी ये 6 हो गए। बेटियां 7 हो गए, पोतियां 8 हो गए। बहनें ये सगी हों या फिर अल्लाती हों, बहनें हैं। और उसके बाद आखिरी में है 10 ये अखियाफ़ी भाई बहन। अखियाफ़ी भाई भी आ जाएंगे क्योंकि वो असबा नहीं होते, तो वो साहिब फ़र्ज हैं। तो ये असाबुल फ़ुरूज़ है, असाबुल फ़ुरूज़ है। अब असबा का जिक्र हो रहा है। असबा और असाबुल फ़ुरूज़ में फ़र्क ये है कि विरासत की जब तक़सीम होती है तो सबसे पहले वारिस कितने होते हैं वो देखते हैं, कौन कौन वारिस हैं। उसके बाद जो असाबुल फ़ुरूज़ है उनको उनका हिस्सा दे देते हैं। उसके बाद जो बचता है वो साहिब असबा का होता है। पहले असाबुल फ़ुरूज़ का हिस्सा होता है, उसके बाद असबा का हिस्सा होता है। ये मसला बहुत ही अहम है, ये मसला बहुत ही अहम है क्योंकि कभी ऐसा होता है कि असबा के पास कुछ, असबा के लिए कुछ नहीं बचता। जो असाबुल फ़ुरूज़ हैं उनमें ही पूरा माल तक़सीम हो जाता है, असबा को कोई नहीं बेटा। बेटा कभी भी इस सूरत में नहीं आता, क्योंकि और इसी तरह दूसरे कुछ वारिस हैं जिनके बारे में आएगा इसी सबक में कि असाबुल फ़ुरूज़ को जब नहीं बचता तो उनको कुछ नहीं मिलता। तो असाबुल फ़ुरूज़ और असबा में फ़र्क ये है कि सबसे पहले असाबुल फ़ुरूज़ को इनका हिस्सा दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो असबा को दिया जाता है। असबा किसको कहते हैं? असबा कहते हैं क़राबतुर रजुली ली अबीही, आदमी के क़राबतदार जो उसके वालिद से हों, आदमी के रिश्तेदार जो उसके वालिद से हों। असबा इसलिए बोलते हैं उनको कि वो उसको घेरे होते हैं रिश्ते के एतबार से। इधर बेटा है, इधर दादा है, बेटा पोते, दादा बाप दादा, तो चूँकि उसको घेरे होते हैं इसलिए उनको असबा कहते हैं। कौन है असबा? लुग़वी एतबार से क़राबतुर रजुली ली अबीही, आदमी के रिश्तेदार उसके बाप की तरफ से। इस्तिलाह में किसको कहते हैं? फ़हुम मन यरिसु बिग़ैरि तक़दीरिन, असबा इस्तिलाह में वो हैं जो बग़ैर किसी मुक़र्रर हिस्से के वारिस होते हैं, बग़ैर किसी अंदाज़े के। उनका हिस्सा कितना है वो मुक़र्रर नहीं है, सुदूस है, सुमुन है, रुबू है, कुछ नहीं। असबा इस्तिलाह में वो हैं जो बग़ैर किसी मुक़र्रर किए हुए अंदाज़े के बचे हुए माल के वारिस बनते हैं। जो बग़ैर किसी मुक़र्रर किए हुए अंदाज़े के जो भी माल बच जाता है उसके वारिस होते हैं। असबा कौन है? कुल्लु ज़करिन लैसा बैनहु व बैनल मय्यिति उन्सा। ये मौलिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में पढ़ेंगे वो ज़्यादा समझ में आएगा। इबारत को देखिए, वहुम कुल्लु ज़करिन युदली बिनफ़्सिही। कौन है असबा? हर वो ज़कर जो ख़ुद वारिस होता है, बिनफ़्सिही। कुल्लु ज़करिन लैसा बैनहु व बैनल मय्यिति उन्सा। दूसरी जो तारीफ़ हुई है कि हर वो ज़कर उसके और जो मर चुका है रिश्तेदार उसके दरमियान कोई औरत ना हो। हर वो ज़कर कि उसके और मय्यत के दरमियान कोई औरत ना हो। जैसे कि बेटा है, बाप है, असबा है और बाप है। इसी तरह पोता है, पोता बेटे के वास्ते से मय्यत का करीब हुआ, कोई उनसा नहीं है बीच में। उसी तरह दादा है जो बाप के वास्ते से मय्यत के करीब हुआ, कोई उनसा नहीं है। हम पढ़ेंगे तफसील के साथ। असबा की 3 किस्में हैं। एक असबा बिनफ़्सिही, असबा बिनफ़्सिही, असबा बिन्नफ़्स जो बज़ात खुद असबा होते हैं, और दूसरे असबा बिलग़ैर, और तीसरे असबा माल गैर। असबा बिन्नफ़्स उन्हीं का जिक्र अब हो रहा है। असबा बिन्नफ़्स जो मय्यत से बग़ैर किसी उनसा के, हर वो ज़कर जो मय्यत से किसी उनसा के वास्ते के बग़ैर रिश्ता रखता है, जैसे कि बेटा, पोता, बाप और दादा, ये है असबा बिन्नफ़्स। ठीक है। और असबा बिलग़ैर, असबा बिलग़ैर कहते हैं बहन भाई के साथ, बहन भाई के साथ, पोती पोती के साथ,
आइनी बहन आइनी भाइयों के साथ, और अल्लाती बहन अल्लाती बहनों के साथ। हाँ, बेटी बेटे के साथ, पोती पोते के साथ। ये हैं असबा बिलगैर। ये हकीकत में असहाब फुरूज़ हैं, लेकिन उनके साथ बहन बेटी के साथ अगर भाई होता है, बेटी के साथ अगर बेटा होता है, तो उस सूरत में वो असबा बन जाती है। तो ये असबा बिलगैर हो गया। इसी तरह पोती असहाब फ़र्ज़ में से है, लेकिन जब पोती के साथ अगर पोता होता है तो वो असबा हो गई। इसी तरह आइनी बहन या आइनी बहनें, यही असहाब फुरूज़ में से हैं, लेकिन जब उनके साथ जब आइनी भाई या आइनी कई भाई होते हैं तो फिर वो असबा बन जाती है। इसी तरह अल्लाती बहन है या अल्लाती बहनें हैं, वो असहाब फुरूज़ में से हैं, लेकिन उनके साथ अल्लाती भाई होते हैं तो वो क्या हो जाती हैं? असबा बिलगैर। असबा माल गैर, वो बहनें हैं, अल्लाती बहनें हो या फिर आइनी बहनें हो या अल्लाती बहनें हो, जब बेटियों के साथ या पोतियों के साथ होती हैं वो असबा माल गैर होती हैं। तो वो असबा हैं लेकिन असबा बिन नफ्स नहीं, वो असबा माल गैर है। वो असबा है लेकिन असबा बिन नफ्स नहीं, बल्कि असबा माल गैर है। ठीक है, बिनफ्सी ही वही होंगे जो मय्यत तक बग़ैर किसी उनसा के वास्ते से रिश्ता रखेंगे, वही बिन नफ्स होंगे। वो बिन नफ्स होंगे, वो माल गैर हुए क्योंकि बेटियों की मौजूदगी में, बेटियों की वजह से वो असबा बने, बेटियों की मौजूदगी की वजह से वो असबा बने हैं, तो इसलिए उनको असबा माल गैर कहते हैं। मय्यत का भाई भी असबा होगा सर? मय्यत का भाई असबा है, भाई असबा में से आता है। जिक्र किए हम लोग, तर्जुमे भी वो चीज़ आई है। वहुम कुल्लु ज़करिन युदली बिनफ्सिही, और असबा हर वो ज़कर है जो वारिस होता है या ताल्लुक़ रखता है बज़ाते ख़ुद या फिर किसी ज़कर के ज़रिए। युदली बिनफ्सिही में कौन कौन आ जाएंगे? बेटा आ जाएगा, बाप आ जाएगा, बेटा आ जाएगा और बाप आ जाएगा। भाई बाद में, हम पहले इसी पर रहेंगे। उसके बाद जो है औ बिज़करिन आखरा में कौन कौन आ जाएंगे? या किसी ज़कर के वास्ते से पोता आ जाएगा और दादे आ जाएंगे। इल्ला ज़ौजा, सिवाय शौहर के, क्योंकि शौहर असबा नहीं होता, बीवी का, क्योंकि जो ताल्लुक़ है वो ज़ौजियत का ताल्लुक़ है, नसब का ताल्लुक़ नहीं है, ज़ौजियत का ताल्लुक़ है, इसलिए शौहर असहाब फुरूज़ में से है। तो ये मय्यत से अगर बीवी मय्यत हो तो शौहर बग़ैर किसी वास्ते के उससे ताल्लुक़ तो रखता है, लेकिन वो असबा नहीं बनता, क्योंकि मीरास का जो सबब है वो नसब नहीं है वहाँ, बल्कि क्या है? ज़ौजियत है। वल मुअतिक़ता, और आज़ाद करने वाली औरत के, आज़ाद करने वाली अगरचे की वो औरत है, लेकिन जिसको वो आज़ाद करेगी उसका वो असबा बनेगी। अल वलाउ लिमन आतक़ा, वला उसका होगा जिसने आज़ाद किया होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द हो या औरत हो, अगर वो किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर देते हैं और उसके बाद वो ग़ुलाम ज़िंदा रहता है जब तक कि उसकी ज़िंदगी हो, उस दौरान वो माल कमा भी लेता है, उसका इंतकाल हो जाता है, अब उसका कोई वारिस नहीं था, उसने शादी नहीं की, तो उसका जो माल रह जाए वो उसको मिलेगा जो उसका मालिक था, जिसने उसे आज़ाद किया था। इन्नमल वलाउ लिमन आतक़ा, वला उसके लिए है जिसने आज़ाद किया। तो अब ये जो आज़ाद करने वाला है, अगर मर्द हो तब भी वो अपने आज़ाद किए हुए ग़ुलाम के माल का जो है मालिक होगा, पूरे माल का, अगर उसका कोई वारिस नहीं है उस ग़ुलाम का। अगर वो औरत भी है तब भी वो आज़ाद कर, जिसको उसने आज़ाद किया था उसके पूरे माल की वारिस बन जाएगी, अगर उसका कोई वारिस ना हो। तो इसलिए ये कहते हैं कि वो ज़कर ही नहीं है, बल्कि ये औरत भी हो सकती है। कब वो? जबकि वो उसने किसी ग़ुलाम को आज़ाद किया हो। वल मुअतिक़, वो असबातिहा, उसी तरह उसके असबा, किसके असबा? औरत के, मोतिक़ा आज़ाद करने वाली के जो असबा हैं उनके, क्योंकि वो जो भी होंगे उसके बाद अगर वो ना हो, अगर वो औरत ना हो, तो उस औरत के जो असबा होंगे वो उस वला को हासिल करेंगे। उसको वला बोलते हैं, उसको वला बोलते हैं, जिस सूरत का मैंने जिक्र किया है। वाहक़्हुम बिल मीरासी अक़रबुहुम, और इनमें मीरास का सबसे ज़्यादा हक़दार वो होगा जो उनमें सबसे ज़्यादा करीबी होगा। ठीक है, यहाँ आप लोग एक कायदा याद रखिए, 3 चीज़ें हैं, एक है जिहत और दूसरा है दर्जा, जिहत है, दर्जा है, और तीसरा है
قرابت داری میں اقوا، بلکہ ہم لوگ جو ہے پہلے جہت کو سمجھ جاتے ہیں. جب ایک سے زیادہ عصبہ موجود ہوں، ایک سے زیادہ عصبہ موجود ہوں، جیسے کہ بھائی بھی عصبہ ہے اور والد بھی عصبہ ہے اور بیٹا بھی عصبہ ہے. جب ایک سے زیادہ عصبہ موجود ہوں تو جہت کے اعتبار سے جو اقرب ہوں گے وہ عصبہ ہوں گے. اگر باپ بیٹا اور بھائی موجود ہے تو جہت کے اعتبار سے سب سے اقرب کون ہے؟ بیٹا ہے. بیٹا ہے کیونکہ بیٹا باپ ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے تو وہ عصبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر جہت میں وہ برابر ہوں، جہت میں وہ برابر ہوں تو درجے میں جو اقرب ہوں گے وہ عصبہ ہوں گے. مثال کے طور پر بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے، یا پھر باپ بھی ہے دادا بھی ہے. جہت بیٹا پوتا جہت ایک ہی ہے، جہت ایک ہی ہے. تو اب وہ عصبہ کون ہوں گے؟ جو درجے میں اقرب ہوں گے. تو درجے میں اقرب کون ہے یہاں؟ بیٹا ہے یا پھر ادھر باپ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ درجے میں بھی برابر ہوں، اگر وہ جہت اور درجے میں بھی دونوں برابر ہوں، جیسے کہ عینی بھائی ہیں اور اللتی بھائی ہیں، عینی بھائی ہیں اور اللتی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہے وہ بھی بھائی ہے، درجے میں برابر ہیں. تو اگر وہ درجے میں برابر ہوں تو جو ہے قرابت داری کی قوت کے اعتبار سے جو زیادہ قریب ہیں وہ عصبہ ہو جائیں گے اور وہ ہوں گے عینی ہوں گے. تو تین چیزیں ہوں گی. ایک تو جو ہے کہ سب سے پہلے جہت کے اعتبار سے جو اقرب ہوں گے وہ عصبہ ہوں گے. اگر وہ جہت کے اعتبار سے ایک سے زائد ہوں تو اس میں جو درجے کے اعتبار سے اقرب ہوں گے وہ جو ہے عصبہ ہوں گے. اور اگر درجے میں برابر ہوں تو قرابت داری کے اعتبار سے جو سب سے اقرب ہوں گے وہ عصبہ ہوں گے. کہتے ہیں وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَقْرَبُهُمْ، ان میں میراث کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہوں گے جو ان میں سب سے زیادہ قریبی ہوں گے. وَأَقْرَبُهُمْ الْإِبْنُ، ان میں سب سے زیادہ قریبی بیٹا ہے. ثُمَّ ابْنُهُ، پھر پوتا ہے. وَإِن نَزَلْ، نیچے تک، اگرچہ کہ نیچے ہوں یعنی پھر نیچے تک پڑ پوتا وغیرہ. ثُمَّ الْأَبُو، بیٹے کے بعد پھر کیا ہے؟ بیٹا پوتا وغیرہ کے بعد کیا ہے؟ باپ ہے. ثُمَّ أَبُوهُ، پھر دادا ہے. وَإِنْ عَلَا، اوپر تک ہوں. ما لم یکن اخوۃ، اگر بھائی نہ ہو، بشرطے کہ بھائی نہ ہو. یہ الفاظ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ذکر کیے ہیں آپ لوگ بتائیے؟ یہ الفاظ انہوں نے کیوں ذکر کیے؟ ثم، انہوں نے کہا کہ پہلے تو بیٹا ہوا اقرب، پھر پوتا ہوا چاہے وہ نیچے تک ہو، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باپ ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ دادا ہے اگرچہ کہ اوپر تک ہو، اگر بھائی نہ ہو. یہ کیوں کہے انہوں نے؟ اگر بھائی ہوں گے تو جی سکتے ہاں ماشاء اللہ، یہی اس کو وضاحت کیجیے. اس لیے کہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بھائی کے دادا کے ساتھ اگر بھائی ہوں گے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وارث ہوں گے، بھائی وارث ہوں گے. جبکہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بھائی وارث نہیں ہوتے. جیسے باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہوتے، اسی طرح دادا کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہوتے. تو یہاں جو الفاظ ہیں ما لم یکن اخوۃ، اس کا تعلق باپ سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ دادا سے. اس کا تعلق دادا سے ہے. ورنہ اگر بھائی ہوں گے تو پھر باپ عصبہ نہیں ہوگا. دادا بھائی ہوں گے تو پھر دادا عصبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھائیوں کے ساتھ جو تفصیل ہم پڑھے ہیں اس تفصیل کے اعتبار سے یا تو مقاسمہ ہوگا یا پھر اوفر حظ، جو سب سے زیادہ قریبی ہوگا وہ لے لے گا. جو بھی ہم لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں اس تفصیل کے مطابق وہ وارث بنے گا، وہ بھی اصحاب فرض میں سے ہو جائے گا. اس صورت میں وہ عصبہ نہیں ہوگا اگر ما لم یکن اخوۃ، جب بھائی نہ ہو. تو دو رشتوں کا، دو جہاد کا انہوں نے ذکر کیا عصبہ کے لحاظ سے. پہلے انہوں نے کس کا ذکر کیا؟ بیٹے کا، پھر پوتوں کا، باپ کا، پھر دادا کا. اب تیسری جہت کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں ثم بنو الابی، پھر بھائی ہیں. بھائی چاہے عینی ہو یا اللاتی ہو، اخیافی نہیں. اخیافی بھائی بہن یا اصحاب فروض میں سے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 10 اصحاب فروض میں سے اخیافی بھائی بہن بھی ہیں. بنو الابی میں یہاں صرف عینی اور اللاتی ہی ہوں گے، اخیافی نہیں آئیں گے. ثم بنوہم، پھر ان کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے. وَإِن نَزَلُوا، چاہے وہ نیچے تک ہی کیوں نہ ہو.
सुम्मा बनुल जद्दी, सुम्मा बनुल जद्दी, फिर दादा के बेटे यानी चचा, फिर चचा मैयत के चचा, सुम्मा बनुहुम, फिर उनके बेटे चचा के बेटे, चचेरे भाई। व अला हाज़ा ला यरिसु बनु अबिन आला, इस बुनियाद पर जो बेटे हों आला बाप के, यानी आप इसको समझिए चचा के, इस तरह ऊपर उन्होंने जिक्र किया आला 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 कौन है उसमें, चचा है। इस बुनियाद पर जो बाप आला हैं उनके बेटे वारिस नहीं होंगे, उनकी मौजूदगी में जो बाप अदना है उनके बेटों की मौजूदगी में। यानी हम इसको आसान अल्फाज में समझना चाहें तो ये कह रहे हैं कि चचा के जो बेटे हैं वो भाइयों के बेटों की मौजूदगी में वारिस नहीं होंगे। ये आसान अल्फाज में है, चचा के बेटे भाइयों के बेटों की मौजूदगी में वारिस नहीं होंगे, इसलिए कि जो आला है, जो बाप आला है उनके बच्चे, जो बाप अदना है करीब है, क्योंकि मैयत से खराबतदारी भाई की चचा के मुकाबले में करीब है, तो उनकी मौजूदगी में जो आला बाप है उनके बेटे वारिस नहीं होते जब अदना बाप के बेटे मौजूद हैं। यानी चचा के बेटे भाइयों के बेटों की मौजूदगी में वारिस नहीं होंगे। अगर भतीजे हैं मैयत के तो मैयत के चाचे के बेटों को नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये असबा बन जाएंगे क्योंकि ये अकरब है दर्जे के एतबार से। देखिए इन्हीं अल्फाज में फिर एक बार आप सोचिए, वो आला हाजा, इस बुनियाद पर ला यरिसु बनु अबिन आला, जो बाप आला है उसके बच्चे वारिस नहीं होते, माँ बनी अबिन अदना मिन्हु, उन बेटों के साथ जो उस बाप के हैं जो उससे करीबी हैं, व इन नज़लु, अगरचे कि वो नीचे तक क्यों ना हो, वो औला कुल्लु बनी अबिन अक़रबुहुम इलैहि, और तमाम बाप के बेटों में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो होंगे, औला माने मुस्तहिक़, सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो होंगे जो मैयत के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। मैयत के जो सबसे ज़्यादा करीब होंगे, जैसे अल्लाती आइनी भाई और अल्लाती भाई में जो मैयत के ज़्यादा करीब हैं उसके एतबार से होंगे। इसी तरह बेटे और पोते में जो मैयत के ज़्यादा करीब होंगे वो होंगे, और इसी तरह बाप और दादा में जो मैयत के ज़्यादा करीब होंगे वो वारिस होंगे। फ़इन इस्तवत दरजातुहुम, अगर उनके दर्जे मसावी हो जाएँ, फ़औलाहुम मन कान लिअबवैनी, तो उनमें सबसे ज़्यादा करीबी वो होगा या सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो होगा जो दो वालिदैन की जानिब से हो। यानी अगर आइनी और अल्लाती हों तो कौन असबा होंगे? आइनी होंगे। अखियाफी भाई बहन असबा नहीं होते। अखियाफी भाई बहन असाब फुरूज में से है, असाब फुरूज में से। हम बताएं ना 10 जो असाब फुरूज हैं उसमें 10वां नंबर उन्हीं का है। तो कहते हैं फ़इज़स्तवत दरजातुहुम, अगर उनके दर्जात मसावी हो जाए, फ़औलाहुम, तो उनमें ज़्यादा मुस्तहिक़ मन कान लिअबवैनी, वो होंगे जो सगे होंगे या जो आइनी होंगे। ये तर्जुमा भी हम कर सकते हैं। वो अरबातुम मिनहुम युआसिबूना अख़वातिहिम, उनमें असबा जो लोग हैं उनमें 4 ऐसे हैं जो अपनी बहनों को असबा बना देते हैं। वो यक़्तसिमूना मा वरिसू, और तक़सीम कर लेते हैं जिस माल के वो वारिस होते हैं, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल के मुताबिक। उनकी बहनें असल में असहाब फ़ुरूज़ में से हैं, लेकिन जब उनके साथ उनके भाई होते हैं तो फिर उनको असबा बना लेते हैं। कौन है वो? वहुम अल इब्न, नंबर 1 है इब्न, वब्नुहु नंबर 2 है पोता, वल अखु मिनल अबवैन, कौन है ये? आइनी भाई, औ मिनल अबी, या फिर अल्लाती, यानी बेटे के साथ बेटियां होंगे तो वह असबा बन जाएंगी, और लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक उनमें माल तक़सीम होगा। इसी तरह पोते के साथ पोतियों के साथ अगर पोते होंगे, और इसी तरह अगर आइनी बहनों के साथ आइनी भाई होंगे, और इसी तरह अगर अल्लाती बहनों के साथ अल्लाती भाई होंगे तो वो आपस में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल के मुताबिक क्या करेंगे? विरासत को तक़सीम कर देंगे। ये यहाँ देखिए असबा बिल गैर बन रहे हैं, ये यहाँ असबा बन रही हैं उनकी बहनें, यानी बेटियाँ, पोतियाँ, अल्लाती बहनें
और आईनी बहनें बन रही हैं असबा। क्यों? अपने भाइयों की वजह से। भाई यहाँ क्या है सारे फराइज? भाई तो नहीं, भाई असबा ही हैं। भाई असबा होने की वजह से उनको भी उन्होंने असबा बना लिया। अच्छा, उन्हीं के दर्जे के भाई असबा हैं, तो उनकी बहनें, मिसाल के तौर पर अगर किसी का इंतकाल होता है और उसका जो है एक बेटा और एक बेटी है वारिसों में, बस एक बेटा एक बेटी है, तो बेटी को कितना मिलना चाहिए? निस्फ मिलना चाहिए अगर वो एक है तो। लेकिन चूंकि उसके साथ भाई है इसलिए वो यहाँ असबा हो गई। अब उस माल के 3 हिस्से होंगे, 2 बेटे को दे देंगे और 1 बेटी को देंगे। और इसी तरह अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, उसके वारिसों में पोता और पोती है, तो ऐसी सूरत में पोती असबा बन जाएगी और उसके 3 हिस्से होंगे और 1 हिस्सा पोती को होगा और 2 हिस्से पोते को मिलेंगे। वो साकित हो जाएगा क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ असबा बन जाती हैं। तो ये 4 रिश्ते जो हैं, इनको ऊपर जो है असबा बिन नफ्स का जिक्र आया, अब यहाँ किसका जिक्र आया? असबा बिल गैर। ये असबा बिल गैर है। यहाँ औरतें असबा बनी हैं लेकिन अपने भाइयों की वजह से उनके साथ असबा बनी और उन्होंने लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसैन के मुताबिक उनमें तक़सीम हो गई। वमा अदाहुम यनफरिदु ज़ुकूर बिल मीरास, इस पर आप ज़रा तवज्जो दीजिए। और इन चारों के अलावा जो हैं, उनमें जो ज़ुकूर हैं वो मीरास को अकेले हासिल कर लेते हैं। उनकी बहनें उनके साथ असबा नहीं बनती। इनके अलावा जो हैं उनमें जो ज़ुकूर हैं वो मीरास को अकेले हासिल कर लेते हैं। कबनिल इख्वती, जैसे कि भाइयों के बेटे हैं, वल आमामी, और चचा के बेटे हैं, वो बनी ही और उनके बेटे हैं। भाइयों के बेटे जैसे भतीजे, किसी शख्स का इंतकाल हुआ, वारिसों में सिर्फ भतीजे और भतीजी ही है, दूसरे कोई नहीं है वारिसों में। तो ऐसी सूरत में सारा माल भतीजों को मिल जाएगा, भतीजी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भतीजी ये ज़वील अरहाम में से है, असबा में से नहीं है, ना असबा में से है ना असाबुल फुरूज़ में से है। असाबुल फुरूज़ में से भी नहीं है और फिर वो असबा भी नहीं होती, अपने भाई के साथ मिलकर असबा भी नहीं होती। वहाँ वो औरतें अपने जो भाई हैं उनके साथ वारिस हो रही हैं, मय्यत के जो करीबी रिश्तेदार है, लेकिन रिश्ता जैसे जैसे दूर होता गया वहाँ आकाब भी मुख्तलिफ होते गए, क्योंकि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे आबा और तुम्हारे अबना तुम नहीं जानते कि तुम्हें फ़ायदे के एतबार से कौन ज़्यादा करीब होंगे। मीरास के जो मसाइल हैं वो ऐसे मसाइल हैं जिसमें कभी मर्द को कुछ ज़्यादा मिलता है, कभी मसाइल ऐसे हैं कुछ औरत को कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। ऐसी कई मिसालें हमारे पास आएंगी, जैसे कि सुदुस है, बेटे की मौजूदगी में बाप को भी सुदुस मिलता है और माँ को भी सुदुस मिलता है, दोनों को बराबर मिलता है, गर्चे के माँ बाप है, मर्द और औरत है। तो यहाँ जो है जिस रिश्ते में वो वारिस बन रहे हैं उसमें सिर्फ जो मर्द असबा हैं वो अकेले सारे माल को ले लेंगे, उनकी बहनें उनके साथ असबा नहीं बनेंगी, जैसे कि भतीजे और भतीजा हैं। इसी तरह चचा और फूफू है, चचा और फूफी हैं, चाचा को मिलेगा, फूफी को नहीं मिलेगा। वालिद के जो भाई हैं उसमें अगर रिश्तेदारों में अगर उनके रिश्ते जो मय्यत के जो रिश्तेदार हैं उसमें सिर्फ चचा और फूफी बचे हुए हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन उसमें जो ज़कर हैं वो असबा के तौर पर ले लेंगे, लेकिन जो उनसा हैं वो कुछ भी नहीं ले सकेंगे। क्यों? उसकी वजह आगे आएगी। अब इसमें अहकाम को देखिए। व इज़न फ़रदल असबतु वरिसल माला कुल्ला, अगर असबा मुनफरिद हो तो वो सारे माल को ले लेगा, सारे माल का वारिस हो जाएगा। जैसे किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उसका सिर्फ एक बेटा ही है तो सारा माल ले लेगा। अगर किसी का इंतकाल हुआ, उसका सिर्फ जो है एक पोता ही है तो सारा माल ले लेगा। इसी बाप है अकेला, सिर्फ अकेला होने की सूरत में, इसीलिए कहते हैं अगर मुनफरिद है, कोई और रिश्तेदार नहीं है, अगर वो मुनफरिद है, वह इज़न फ़रदल असबतु वरिसल माला कुल्लहु, और अगर असबा मुनफरिद हो वो सारे माल को ले लेगा, सारे माल का वारिस होगा। फ़इन कान माहू ज़ू फ़र्दिन, अगर उसके साथ कोई फ़र्ज वाले हैं, बुदिया बिही, तो फ़र्ज वालों से शुरू किया जाएगा। जैसे किसी शख्स का इंतकाल हुआ, बेटा भी है, बाप भी है, माँ भी है, बीवी भी है, सब लोग हैं, तो जो असाब फुरूज़ है पहले उनसे शुरू किया जाएगा।
वकान अल-बाक़ी लिल-असबती, जो बचेगा वो असबा का होगा। लेकिन हमेशा असबा को लाज़मी मिलेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं। सिर्फ बेटा ऐसा है जिसको लाजमी तौर पर मिलता है, वरना भाई ऐसा होता है बाद वक़्त जो है वो महरूम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है वो, उसकी मिसालें इंशाअल्लाह आइंदा सबक में आएंगी। अब यहाँ तक हमारे पास ज़्यादा मिसालें नहीं हैं, बस सबक को समझा रहे हैं। अगले उसमें सबक में कुछ मिसालें हैं, उससे वो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। लिक़ौली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से, अलहिक़ुल फ़राइज़ बिअहलिहा, फ़राइज़ उनके मुस्तहिक़ीन को दे दो, फ़राइज़ को मिला दो उनके मुस्तहिक़ीन के साथ। इसका मतलब ये कि फ़राइज़ असहाब फ़ुरूज़ को दे दो। फ़मा बक़िया, बस जो बाकी रह जाए, फ़ली औला रजुलिन ज़करिन, करीबी ज़कर के लिए है, करीबी ज़कर के लिए, उनमें जो सबसे ज़्यादा करीबी ज़कर होगा वो असबा होगा, जो जैसा कि इस हदीस से मालूम होता है। तो किसी का इंतकाल हुआ तो वारिसों में शौहर है और वालिदा है और इख्वाली उम है। अब बताइए शौहर का क्या हिस्सा होगा? शौहर का निस्फ हो, इसलिए कि औलाद नहीं है। ठीक है, वालिदा का कितना होगा? तो कितना होगा? कितना होगा? सुदुस होगा। नहीं, हाँ एक से ज्यादा ही तो है, इख्वा है ना। हाँ इख्वाली उम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अखियाफी भाई बहन है, अखियाफी भाई बहन, शौहर है, माँ है और अखियाफी भाई बहन है। तो शौहर का कितना हुआ? रुबा हुआ, और वालिदा का जो है सुदुस हुआ, और इख्वाली उम का कितना हुआ? हाँ सॉरी, निस्फ हुआ। जी हाँ, निस्फ हुआ। सर अगर ऐसा मिसाल हम ले, मैयत ने 100 रुपए छोड़े, अगर ये मिसाल हम लेके चले तो आसान हो जाए। कौन सी? मैयत फौत हुई है, उसने 100 रुपए छोड़े, उसको हाँ वो करें, चाहते वो रुपयों की बात तो बाद में आएगी। हाँ। पहले तो हम लोग हिस्से देंगे। जी। तो पहले हिस्से अगर हम लोग देते हैं तो शौहर को देंगे निस्फ, और वालिदा को देंगे सुदुस, और इख्वाली उम के कितने हो गए? सुलुस हो गए, क्योंकि अगर अखियाफी भाई बहन अगर एक होते हैं तो उनको सुलुस मिलता है, अगर एक से ज़ायद होते हैं तो उनका सुलुस होता है, और उनके भाई बहन में कोई फर्क नहीं होता। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल नहीं होता, बल्कि वो आपस में बराबर बराबर तक़सीम कर लेते हैं। ठीक है, शौहर है, माँ है, और अखियाफी भाई हैं, फिर आइनी भाई है। शौहर को निस्फ है, माँ को 1/6 सुलुस है, अखियाफी भाई बहन को, अखियाफी भाई को, 2 अखियाफी भाई मैंने कहा था सुलुस है, इनको कितना मिलेगा? आइनी भाई को 2 भाई हैं, आइनी 2 भाई, 2 से ज्यादा है। देखिए अच्छी तरह सोच कर बताइए, अच्छी तरह सोच कर बताइए। देखिए भाई का कोई हिस्सा नहीं है, आप बाबुल असबात पढ़ रहे हैं, भाई असबा बनते हैं, आइनी है ना। हाँ तो अब आइनी भाई का हिस्सा क्या है यहाँ? असबा बनेगा, असबा बनेगा ना। जी हाँ, तो फिर उनका कोई हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो असबा बनेंगे, जो बच जाएगा वो ले लेंगे। ठीक है, अखियाफी को सुलुस मिला है, सुलुस तो लिखे है ना लोगों को। अखियाफी भाई बहन ये असहाबुल फुरूज में से हैं, तो उनका सुलुस है, और आइनी भाई जो है वो असबा बनेंगे, जो मिलेगा, जो बचेगा वो उसको मिलेगा। अब मसले में जो है निस्फ भी है, सुदुस भी है, सुलुस भी है, तो अब मसला हम किससे करेंगे, कौन सी आदत से करेंगे? वो बाबु तअसील मसाइल एक बाब आएगा, तअसील अल मसाइल, तो उसमें हमको बताएंगे साफ तौर पर किस वक्त हमको किस आदत से मसला देखना चाहिए। आप
فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ اس مسئلے میں ہم کو سدس سب سے بڑا ہے تو سدس سے کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس جائیداد کے ہم 6 حصے کریں گے. 6 حصے 6 کا جو ہے نصف کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا بھائی. 6 کا نصف نا 6 حصے کر رہے ہیں 6 کا آدھا دینا ہے. سدس کتنا ہو گیا؟ 1 ہو گیا. اور سدس کتنا ہو گیا؟ 6 کا سدس 6 کو 3 حصے کیجئے 2 ہو گئے. اور تو پورے 6 حصے یہاں تقسیم ہو گئے. تو عینی بھائی کیا ہو گئے؟ یہ لکھ کے سمجھایا تو صحیح ہے. محروم ہو گئے. ہاں یہ اوپر سے جا رہا ہے لکھ کے 100 روپے میں. یہ لکھا ہو نا. اچھا سامنے لیکن وہ اوور ٹائم کے مطابق یافی بھائی جو ہے دیکھیے عینی بھائی میت سے قریب ہے نا. عینی بھائی میت سے قربت میں دونوں برابر ہیں لیکن قوت کے اعتبار سے عینی بھائی ہیں. لیکن اخیافی بھائی اصحاب فروض میں سے. یہ مسئلہ میراث کے عجیب مسائل میں سے ہے کہ ماں دونوں کی ایک ہے لیکن پھر بھی عینی بھائی محروم ہو رہے ہیں کیونکہ عصبہ ہونے کی وجہ سے. تو اب اس مسئلے میں شوہر ہے اور ماں ہے اور اس کے بعد یہ 2 اخیافی بھائی ہیں اور 2 عینی بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو شوہر کا حصہ جیسا کہ ہم نے طے کیا نصف ہے. ماں کو سدس ہے اور ان کو کتنا ہے؟ ثلث ہے. اور یہ عصبہ ہے. تو مسئلہ یہ جو ہے 6 سے ہوگا اور 6 کے کتنے حصے ہو گئے؟ نصف. 3 حصے ہو گئے. یہ 1 حصہ ہو گیا اور یہ 2 حصے ہو گئے. کیونکہ پورے 6 حصے تقسیم ہو گئے اس لیے اس میں عینی جو بھائی ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ جب پیش ہوا تو انہوں نے اسی کے مطابق کیا. اسی کے مطابق یہ تقسیم کی اور عینی بھائیوں کو کچھ نہیں دیا. اس کے بعد دوسرے سال پھر ایسے ہی ایک مسئلے میں کچھ لوگ مراجعہ کیا ان سے تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا. تو ان لوگوں نے کہا یہ بھائیوں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ ہمارا بھائی ہمارے جو والد ہیں کوئی پتھر تھے کوئی درخت تھے کوئی بھی چیز تھے. اگر اس تعلق کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن ہماری ماں تو ایک ہی ہے پھر کیوں ہم کو محروم کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو بھی ان کے ساتھ شریک کر دیا. ثلث میں ان کے ساتھ شریک کر دیا. تو انہوں نے جو ہے 2 سال 2 الگ الگ فیصلے کیے. تو اس میں صحیح کون سا ہے یا راجح کون سا ہے؟ پہلے والا. کون سا راجح ہے؟ جو پہلا والا فیصلہ جو سنت سے ثابت ہے. دوسرا والا استحباب کے مطابق دوسرا جو سنت سے ثابت ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے یہ پہلا جو ہے اس کی طرف گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا جو ہے اس کی طرف گئے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ. اور اس میں جو راجح ہے بلا شبہ وہ پہلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کے مطابق ہے کہ الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فرائض کو تم اس کے جو مستحق ہیں ان کو پہلے دے دو. جو بچ جائے وہ ان میں جو سب سے قریب مرد رہے گا اس کو ملے گا. اب یہ فرائض کی تقسیم کے بعد ہی عصبہ کی باری آئی ہے. اب یہاں عصبہ کے لیے کچھ ہے نہیں تو اس لیے وہ محروم رہے گا. تو یہ حالانکہ یہ انہی کے برابر ہے, دونوں کی ماں ایک ہی ہے, لیکن پھر بھی وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے اس میں محروم ہے. فرض کیجئے یہاں اگر بہنیں ہوں گی
यहाँ पर फर्ज कीजिए कि ये आईनी दो आईनी बहन है, फर्ज कीजिए, तो उस सूरत में वो असबा नहीं होंगी, बल्कि उस सूरत में वो क्या होंगे? असाबुल फुरूज में से आएंगे, क्योंकि बहनें असाबुल फुरूज में से हैं, भाई असबा में से हैं, भाई बहन को असबा बना देते हैं, लेकिन ये बहनें, तो बहनों दो बहन का हिस्सा कितना है? 2 सुलुस होगा, है ना, सुलुसान होगा, ठीक है। तो सुलुसान में 6 का सुलुसान कितना होगा? 4 हो गया। तो अब ये मसला 6 से था, ये मसला 6 से था, लेकिन हिस्से इसके हो गए अब कितने? 10 हो गए। तो ये 6 के बजाय 10 से और हो जाएगा इसमें। और यही कहते हैं कि जब मुस्तहिकीन की तादाद ज्यादा है उनके हिस्सों से, तो उस वक्त जो है हम हर एक के हिस्से में उतनी कभी कर देते हैं। तो अब ये मसला जो कि 6 से होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हिस्से 6 में पूरे नहीं होते, तो उस वक्त ये मसला हो जाएगा 10 से, 6 के बजाय ये जो है 10 से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ आ रहा है ना आपको? देखिए यहाँ जब आईनी भाई थे, तो चूंकि वो असबा थे, तो इसलिए असबा को कुछ नहीं बचा, लेकिन जब यहाँ आईनी बहनें आ गई, तो वो भी असाब फुरूज में से हैं, तो इसलिए उनको भी उनका हिस्सा मिल गया, तो उस लिहाज से इसकी तकसीम हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप फर्ज कीजिए कि इस मसले में किस तरह जो है विरासत के मसाइल में फर्क पड़ता है, उस पर आप गौर कीजिए। यहाँ आप समझते हैं, यहाँ समझिए दादा है, ठीक है, दादा है, हाँ, मैयत जो भी हो, यहाँ आईनी भाई है, उसकी मैयत के सिर्फ दादा है, और उसके बाद जो है आईनी भाई है, और फिर अखियाफी भाई है। तो अब इस मसले की तफसील कैसे होगी? सब भाई बनते हैं, क्योंकि दादा के साथ इख्तिलाफ है, ये भाई दादा, ये 2 मसले तो एक है। एक मसला तो ये है कि दादा की मौजूदगी में ये महरूम हो जाएंगे, लेकिन मौलिक रहमतुल्लाह इस तरफ गए हैं कि दादा की मौजूदगी में भाई को मिलेगा, तो भाई की तरह हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये यही नुकता है जो आपको समझना है। उस मसले में जो आईनी भाई थे मालूम हो रहे थे, लेकिन इस मसले में अखियाफी भाई मालूम हो जा रहे हैं। क्यों? दादा जो है आईनी भाइयों को मालूम नहीं करता, लेकिन इस पर सबका इजमा है कि वो अखियाफी भाइयों को मालूम कर देता। तो जो मसला हम सबसे पहला जिसका मैंने जिक्र किया था, उस मसले में आईनी भाई महरूम हो रहे हैं क्योंकि वो असबाब हैं, लेकिन इस मसले में अखियाफी भाई महरूम हो रहे हैं क्योंकि दादा उनको महरूम कर रहा है। और उसी मसले में जो पहला था, अगर बहनें होंगी तो वो मसला जो है बहनों को भी हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो असाब फुरूज में से हैं, और फिर वो अपना हिस्सा ले लेंगे। ये जो मसला हम लोग पढ़े हैं, तो ये आपके तबक़े से ताल्लुक़ रखता है। अब आप एक सबक देखिए, इंशाअल्लाह ये वाज़ेह हो जाएगा। फ़इन कान मअहु ज़ू फ़र्दिन व इज़ा इनफ़रद अल-असबतु वरिसा अल-माल कुल्लहु फ़इज़ा कान मअहु ज़ू फ़र्दिन बुदिअ बिही व कान अल-बाक़ी लिल-असबति लिक़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हिक़ुल फ़राइद बिअहलिहा फमा बक़िया फ़लिऔला रजुलिन ज़करिन फ़इन कान ज़ौजुन व उम्मुन व इख़्वतुन लिउम व इख़्वतुन लिअबवैन फ़लिज़्ज़ौजि अन-निस्फ़ु व लिल-उम्मि अस-सुदुसु व लिल-इख़्वति लिल-उम्मि अस-सुदुसु व यस्क़ुतु अल-इख़्वतु लिल-अबवैनि व तुसम्मा अल-मुश्तरिकतु वल-हिमारिय्यतु वलौ कान मकानहुम अख़वातुन लकान लहुन्ना सुलुसानि व तऊलु इला 10 व तुसम्मा उम्मुल फ़ुरूख़ि व इज़ा कान अल-वलदु ख़ुन्सा इअ्तुबिरा बिमबालिहि फ़इन बाला मिन ज़करी फ़हुव रजुलुन व इन बाला मिन फ़र्जिहि फ़हुव इम्रअतुन व इन बाला बैनहुमा वस्तवया फ़हुव मुश्किलुन लहु निस्फ़ु मीरासु ज़करिन व निस्फ़ु मीरासि उन्सा व कज़ालिका अल-हुक्मु फ़ी दियतिहि व जुर्हिहि। वो जराह ही होना चाहिए या फिर वो जुर्ह ही होना चाहिए, वो गैरिहिमा वला युनकहु बिहालिन। तर्जुमा है, देखिए जो हम लोग पढ़े, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ रहा हूँ मैं। व इज़न फरद अल-असबतु, अगर असबा तन्हा होगा, वरिसल माला कुल्लहु,
سارے مال کا وارث ہو جائے گا، اور اگر عصبہ تنہا ہوگا سارے مال کا وارث ہو جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ، اگر اس کے ساتھ کوئی فرض والا ہو، کوئی ایسا ہو جو صاحب فرض میں سے ہے، بُدِئَ بِهِ، تو اس سے شروع کیا جائے گا، وَكَانَ الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ، اور جو باقی ہوگا وہ عصبہ کے لیے ہوگا، لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، أَلْحِقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، تم فرائض کو ملا دو ان کے مستحقین کے ساتھ، یعنی فرائض ان کے مستحقین کو دے دو۔ فما بقیہ، پھر جو بچ جائے، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، سب سے قریبی ذکر کے لیے ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ زَوْجٌ، اور اگر کسی مسئلے میں شوہر ہو، وہ اور ماں ہو، وہ اخوۃ لِأُم، اور اخیافی بھائی ہوں، وہ اخوۃ لِأَبَوَيْن، اور عینی بھائی ہوں۔ اگر کس مسئلے میں جو ہم لوگ ابھی کر چکے ہیں، شوہر ہو، ماں ہو، اخیافی بھائی ہو اور عینی بھائی ہو، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، تو شوہر کو نصف ملے گا، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، اور ماں کو سدس ملے گا، وَلِلْأُخْوَةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، اور اخیافی بھائیوں کو سدس ملے گا، وَيَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِلْأَبَوَيْنِ، اور عینی بھائی ساقط ہو جائیں گے۔ وَتُسَمَّى الْمُشْتَرِكَةُ، اس مسئلے کو مسئلہ مشترکہ کہا جاتا ہے، وَالْحِمَارِيَّةُ، اور حماریہ کہا جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ، اور اگر ان کی جگہ پر بہنیں ہوں گی، کن کی جگہ پر؟ عینی بھائیوں کی جگہ پر بہنیں ہوں گی، لَكَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، تو ان کو ثلثان ملیں گے، وَتَعُولُ إِلَىٰ عَشْرَةٍ، اور وہ 10 کی طرف عول ہو جائے گا، وتسمى ام الفروخ، اور اس کو ام الفروخ کہتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ خُنْثَىٰ، اور اگر جو اولاد ہے وہ خنثیٰ ہو، خنثیٰ جو نہ کہ مرد ہے نہ کہ عورت ہے، ہم لوگ اردو میں اس کے لیے لفظ ہجرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں خنثیٰ ہی استعمال کریں گے۔ تو چونکہ وراثت کے مسائل ہیں تو اس لیے ہم آئیں گے، کچھ اشاروں کے ساتھ گزر جائیں گے، کیونکہ علم ہے، علم میں جو ہے ہم بہرحال جو مسائل ہیں وہ ہم کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ نادر مسائل ہیں، بہت کم پیش آئیں گے، لیکن پھر بھی پیش آتے ہیں، اور پھر ایسے مسائل میں سے ہیں جو کہ جس کے بارے میں بعض لوگ جو سوال کرتے ہیں اور حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ اشارے اور کچھ کنایے، کچھ وضاحت کے ساتھ ہم لوگ گزرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اذا كان الولد خنثیٰ، اور اگر اولاد خنثیٰ ہو، اعتبر بمبالغ، تو اس کے پیشاب کے مقام کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، اور اگر وہ اپنے ذکر سے پیشاب کرے، فَهُوَ رَجُلٌ، تو وہ رجل ہوگا۔ وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ، اور اگر اپنے فرج سے وہ پیشاب کرے، فَهُوَ امْرَأَةٌ، تو وہ عورت ہوگا۔ وَإِنْ بَالَ بَيْنَهُمَا، اگر وہ ان دونوں سے پیشاب کرے، وَاسْتَوَيَا، اور دونوں برابر ہوں، فَهُوَ مُشْكِلٌ، تو وہ خنثیٰ مشکل ہے، یہ اس کو مشکل کہتے ہیں جس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس صورت میں لہو نصف میراثی ذکرین، تو اس کو ذکر کی آدھی میراث ہوگی، وہ نصف میراثی انثیٰ، اور انثیٰ کی آدھی میراث ہوگی۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي دِيَتِهِ، اور یہی حکم ہوگا اس کی دیت میں، وَجَرْحِهِ، اور اس کے زخم میں، وَغَيْرِهِمَا، اور اس کے دوسری چیزوں میں، وَلَا يُنْكَحُ بِحَالٍ، اور کسی بھی حالت میں اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے اس کی شرح کی طرف۔ وَإِذَا انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ، یہ بات بالکل واضح ہے، عصبہ اگر تنہا ہوگا تو وہ سارا مال لے لے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثوں میں صرف اس کے والد ہیں تو وہ سارا مال لے لیں گے۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثوں میں صرف اس کا بیٹا ہے تو وہ سارا مال لے لے گا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثوں میں صرف اس کا بھائی ہے تو وہ سارا مال لے لے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی صاحب فرض ہو، بُدِئَ بِهِ، ان سے شروع کیا جائے گا، وَقَالَ الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ، اور باقی جو ہوگا وہ عصبہ کا ہوگا۔ اس حدیث کی بنیاد پر کہ أَلْحِقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ۔ اس کے بعد وہی مسئلہ ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ اگر کسی کے وارثوں میں شوہر ہو، ماں ہو، اور اس کے اخیافی بھائی ہوں اور عینی بھائی ہوں، تو شوہر کو نصف ملے گا، ماں کو سدس ملے گا، اور اخیافی بھائیوں کو سدس ملے گا، اور عصبہ کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔
تو اس لیے وہ ثابت ہو جائیں گے. اس مسئلے کو مشترکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اخیافی بھائیوں اور جو عینی بھائی ہیں اس میں مشترک ہے. مشترک اس حیثیت سے ہے کہ وہ دونوں مشترک ہونے کے باوجود بھی کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہے. اور حماریہ اس لیے کہا جاتا ہے، حماریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی قسم کا مسئلہ جو لوگ لے کر آئے تھے تو اس میں عینی بھائیوں نے کہا تھا کہ فرض کیجئے ہمارا باپ کوئی گدھا تھا لیکن ماں تو ہماری ایک ہی ہے. یا پھر انہوں نے کہا تھا کہ فرض کیجئے ہمارا باپ کوئی پتھر تھا، کچھ بھی ایک سوچیے، باپ کا اعتبار مت کیجیے لیکن ماں تو ہماری ایک ہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو حماریہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا تھا تو اسی کی طرف منسوخ کیا گیا. یا پھر حجر کہا تھا تو اس کو حجریہ کہا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَكَانُهُمْ أَخَوَاتٌ، اور اگر ان کی جگہ پر بہنیں ہوں گی لَكَانَ لَهُنَّ ثُلُثَانِ، تو ان کے لیے 2 ثلث ہوں گے. وَتَعُولُ إِلَىٰ عَشْرَةٍ، اور وہ عول ہو جائے گا 10 کی طرف، اور اس کو ام الفروق کہتے ہیں. فروق یہ فرقی سے ہے، چوزے کے بارے میں، پرندے کے جو بچے ہیں اسی کو کہتے ہیں. چونکہ ام الفروق اس لیے کہ اصل تو جو ہے 6 ہے لیکن اس میں 4 زیادہ ہو گئے، گویا چوزے مزید بڑھ گئے اس میں، تو اس لیے اس کو جو ہے ام الفروق کا نام دیا گیا اس مسئلے کو جس میں اس میں اول کیا گیا، اس میں اول سے کام لیا گیا. اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اولاد خنثی ہو، خنثی جیسا کہ اس کی تاریخ میں کہتے ہیں، بعض اہل علم نے اس کو ایک الگ فصل میں رکھا ہے لیکن اس کتاب میں جو ہے دونوں اسی فصل میں ہیں، کیونکہ ان کی الگ فصل ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی حیثیت سے ان کو یہ عصبہ میں نہیں آتے. تو باب العصبات اس کو ذکر کے بجائے عام طور پر جو فصول یا پھر باب بنائے گئے ہیں مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں، وہ بعد میں لوگوں نے بنائے ہیں، انہوں نے تو ایسے ہی مسائل کو جمع کر دیا. تو اس لیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض کتابوں میں جو فصل ہے بعض کتابوں میں غلط فصل کے ہیں. تو هو الذي اجتمعت فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، هو الذي اجتمعت فيه آلة الذكر وآلة الأنثى. خنثی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جس میں وہ کسی کی طرف مائل ہو، یعنی مرد کی طرف مائل ہو زیادہ یا پھر عورت کی طرف مائل ہو زیادہ. اور اس کو پہچانا کیسا جائے گا؟ تو اس کا اس میں جو پہچان کی یا فرق کی جو بنیادی وجہ ہو سکتی ہے اس کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ اگر وہ ذکر سے جو ہے پیشاب کرے تو وہ مرد ہے، اور اگر وہ فرد سے جو ہے پیشاب کرے تو وہ عورت ہے. یہ دونوں میں فرق کے ایک سبب بن سکتا ہے. ان میں فرق کا ان کے بلوغ کے بعد اور بھی سبب بن سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ان کو داڑھی نکل کر آئے تو وہ ذکر ہوں گے، اور اگر ان کو جو ہے یعنی دوسرے جو عورتوں کی علامتیں ہیں جیسے کہ حیض وغیرہ ہے وہ ان کو ہو جائے تو اس وقت وہ انثیٰ ہوں گے، بلوغ کے بعد وہ علامتیں ہو سکتی ہیں. یہ آزمائش ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. ایسے کسی حالت سے اگر کوئی کسی خاندان میں کوئی بچہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے پاس صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں، وہ صبر کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر کی امید کریں، لیکن اس کے جو مسائل ہیں وہ اس اعتبار سے حل کیے جا سکتے ہیں، اس اعتبار سے حل کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ اصلی تخلیق نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اصل تخلیق کے اعتبار سے اس میں عیب پایا جاتا ہے، عیب ہے اس خلقت میں. تو اس لیے اگر کوئی علاج وغیرہ کے ذریعے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے، جس کی طرف اس کی علامت واضح ہے، قریب ہے، زیادہ واضح نہیں ہے لیکن وہ علامت اس کی ہو سکتی ہے. اور یہ جو ماہرین ہیں ڈاکٹر وہ صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کس جنس کی طرف اس کو آسانی کے ساتھ موڑا جا سکتا ہے، تو اس کو اس طرح جو ہے موڑا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ جو عیب تھا اس کو دور کرنا ہے. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ چیز ممکن ہے. تو خنثی جو کہ عادی خنثی ہے وہ یہی ہے جس میں اگرچہ کہ وہ ہیں دونوں قسم کے آلات اس کے پاس ہیں لیکن کوئی ایک چیز پر واضح ہے اس حیثیت سے جس کا میں نے ذکر کیا، یا تو وہ پیشاب کی جگہ سے واضح ہے یا پھر جو ہے یہ کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اس کو داڑھی نکل آئی یا پھر اس کو حیض ہوتا ہے. تو اس میں جو اس کے جس طرف وہ مائل ہوگا، جیسی اس کی وضاحت ہوگی اسی اعتبار سے
उसके बारे में फैसला किया जाएगा, या तो रजुल माना जाएगा या तो फिर उनसा माना जाएगा। और उसी एतबार से अगर वो मर्द निकलता है, जैसे कि पेशाब ज़कर के आले से वो करता है, तो ऐसी सूरत में उसकी शादी भी की जाएगी लड़की से। और अगर जो है वो उसकी मुकाबिल में है जिसका मैंने जिक्र किया, तो ऐसी सूरत में उसकी शादी की जाएगी किसी लड़के से, और उसकी विरासत होगी लड़के की तरह अगर वो लड़के की तरफ माइल है, और उसकी विरासत होगी लड़की की तरह अगर वो लड़की की तरफ माइल है। खुंसा की जो दूसरी शक्ल है उसको खुंसा मुश्किल कहते हैं। उसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि उसके पास दोनों आलात हैं, और वो पेशाब में जो है दोनों आलात से पेशाब उसको निकलता है, या फिर कि कोई भी आला नहीं है, बस कोई एक जगह है जहाँ से उसको इस तरह की जरूरतें उसकी पूरी हो जाती हैं। तो ये मुश्किल है, इसको खुंसा मुश्किल कहते हैं। फैसला नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता इसको, और कोई अलामत वाज़ेह नहीं हुई बुलूग के बाद भी। तो ऐसी सूरत में उसके मसाइल क्या होंगे? तो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसको मीरास का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो मर्द है, ये भी नहीं कहा सकता कि वो औरत है। तो इसलिए उसके हल की एक सूरत ये है कि उसको मर्द की विरासत का निस्फ हिस्सा देंगे और औरत की विरासत का निस्फ हिस्सा देंगे, क्योंकि ना तो मुकम्मल मर्द है और ना मुकम्मल औरत है, तो इसलिए दोनों का आधा आधा हिस्सा उसको देंगे। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का इंतखाब हो जाए और उसकी औलाद में एक लड़का है एक लड़की है, खुंसा है, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है, एक खुंसा है। तो फिर इसमें लड़का लड़की का बिल्कुल आसान है, लेकिन खुंसा को ज़कर का आधा देना है, उनसा का आधा देना है, ठीक है, ज़कर का आधा देना है, उनसा का आधा देना है। तो इस मसले में देखिए, अगर हम लोग एक लड़का है एक लड़की है, खुंसा है, लड़के को अगर 2 देते हैं और लड़की को अगर 1 देते हैं, तो खुंसा को ज़कर का आधा देना है, तो ज़कर को 2 मिले हैं ना, उसका 1 मिल गया, और खुंसा का आधा देना है तो कितना देना पड़ेगा? 1.5 हो जाएगा। तो इसमें कसर लायक हो रहा है, कसर लायक हो रहा है। तो फिर इसको मसले को और आगे बढ़ाइए। ज़कर को जो लड़का है उसको 4 दीजिए, लड़के को 4 देंगे और लड़की को 2 देंगे। तो इसको जो है लड़के के 2 मिल गए आधा और लड़की का 1 हो गया, तो कितने 3 हो गए। तो ये मसला आसानी के साथ हल हो जाएगा। यानी उसके कितने हिस्से करने पड़े? जायदाद के कितने हिस्से करने पड़े? 4 लड़के के, 2 लड़की के और 3 खुंसा के, 9 हिस्से करने पड़ेंगे, 9 हिस्से करने पड़ेंगे। तो इसी तरह की तकसीम होगी। अगर समझिए कि एक लड़का है और एक खुंसा है, या फिर एक लड़की है एक खुंसा है, तो इसी हैसियत से इसके मसाइल को हल करेंगे कि आधा ज़कर का हिस्सा उसको देंगे और आधा उनसा का हिस्सा इसको देंगे। इसकी कोई दलील है सुन्नत में या मुअल्लफ को? ये इज्तिहाद है और ये बिल्कुल क़ियास के करीब है। देखिए नहीं है, इज्तिहाद में क़ियास के बिल्कुल करीब है, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब हल तो होना चाहिए इस मसले को, कैसे हल करेंगे? उसके आसान तो हल यही है कि अगर कोई जिस तरफ वो माइल होगा उसके बारे में उस तरफ फैसला किया जाएगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जिसमें फैसला नहीं किया जाता, तो अब हम ये कहेंगे कि वो ज़कर है तो भी गलत हो जाएगा, उनसा है ये भी गलत हो जाएगा। तो अब ना तो वो ज़कर है ना तो उनसा है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उसका जो हुकूक उसके मुतासिर हो सकते हैं उसमें उसको आधा आधा कर दिया। तो इस्लाम ने उसको महरूम नहीं किया? नहीं, वो तो उसमें उसका वो ज्यादा ले रहा है ना, लड़की से तो ज्यादा ले रहा है वो, क्योंकि हो सकता है लड़का हो, क्योंकि लड़की है नहीं ना, वो दोनों तरह के एहतिमाल है। आप उसको अगर लड़की का हिस्सा दे रहे हैं तो किस बुनियाद पर देंगे? तो कोई बुनियाद नहीं है। अगर लड़के का हिस्सा दे रहे हैं तो किस बुनियाद पर दे रहे हैं? तो उसके हल का रास्ता यही होगा कि उसको जो है लड़के का आधा और लड़की का आधा दिया जाए जी। और दूसरा खुंसा मुश्किल है, खुंसा मुश्किल जिसके बारे में फैसला नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसको ज़कर की निस्फ मीरास देंगे और फिर खुंसा की निस्फ मीरास देंगे। वो कज़ालिकल हुक्म फी दियतिही, इसी तरह हुक्म होगा, फैसला होगा उसकी दियत के बारे में। अगर उसे कोई कत्ल कर दे तो उसकी दियत जो ज़कर की आधी दियत है वो ली जाएगी और उनसा की जो आधी दियत होती है वो ली जाएगी। और इसी तरह उसका जख्म अगर उसको कोई जख्मी कर दे तो जख्मी करने की जो दियत होती है ज़कर की आधी दी जाएगी और जो है उनसा की आधी दी जाएगी उसी हिसाब से। उसकी शादी नहीं की जाएगी। कज़ा वला युनकहु बिहालिन,
اور کسی بھی حالت میں اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ خنثی مشکل ہے. خنثی عادی کا کیا جائے گا، خنثی عادی کا کیا جائے گا، لیکن خنثی مشکل کا نکاح خنثی مشکل جو ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر اس کا علاج ہو جاتا ہے ہو گیا تو پھر وہ عادی میں آ جائے گا. دیکھیے جو آپ اگر جتنے بھی راستے ہیں اس کو اختیار کیا جائے اور وہ خنثی عادی میں ہو جائے یا پھر عام مرد یا عورت بن جائے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. یہاں ہم اس حالت کی بات کر رہے ہیں جس کا انہوں نے مولوی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ خنثی مشکل ہے. کیا سر ان کی اولاد بھی ہوگی پھر خنثی کی؟ اگر شادی کر دیں گے عادی کی ہو سکتی ہے، عادی کی تو ہوگی نا، ہوگی شیخ نے بتایا نا اگر عادی ہوگی تو ان کا علاج کیا جائے گا. پھر عادی وہ عادی حکم میں ہی آئے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کا جو ماڈرن دور ہے اس میں جو جنس کی تبدیلی کرتے ہیں وہ تو حرام ہے. وہ تو ہر حال میں حرام ہے نا. کرتے ہیں نا، یورپ میں تو کرتے ہیں. سنا ہوں میں بھی کئی سال میں نے وہ تو تخلیق کی تبدیلی ہے. اور شاید ابلیس نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو جو چیلنج میں جو بات کہی تھی اس میں یہ بھی تھی لَيُبَدِّلَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے. تو سب سے بڑی شکل تو یہی ہے کہ کوئی جنس اپنی تبدیل کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق میں. یہ عیب کو دور کرنا ہے. دو چیزوں میں آپ ہمیشہ فرق کیجیے، ایک ازالہ عیب ہے اور دوسرا تخلیق میں تبدیلی ہے. تخلیق میں تبدیلی حرام ہے، دوسرا ازالہ عیب یہ جو ہے جائز ہے. مثال کے طور پر بھویں اگر ہم اس کو جو ہے حاجب کو اگر باریک کر لیتے ہیں خوبصورتی کے لیے تو یہ حرام ہے. لیکن اگر کسی کو بھویں جو ہے جو عادی جتنی ہوتی ہیں اس سے زیادہ بال جو ہے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ عیب کو دور کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو زینت کے باب سے ہے، زینت کے باب سے ہے وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جو ازالہ عیب کے باب سے ہے اس میں جو ہے وہ چیز جائز ہے. تو تخلیق کی تبدیلی حرام ہے اور عیب کا دور کرنا جائز ہے. تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں.